और मंच पर अभी हैं आदरणीय सुमन तनेजा जी, जो दिल्ली से होती हैं। नमस्ते। नमस्कार, 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 आपका स्वागत है। आप के परिचय में क्या कहूँ? आपके परिचय में सुमन जी, आप एक बेहतरीन लेखिका हैं। कई सारी अंग्रेजी पुस्तकों का आपने हिंदी में अनुवाद किया है, लघु कथा, कविताओं का संयुक्त पुस्तकें भी आपकी प्रकाशित हुई हैं और आकाशवाणी से भी विभिन्न हिंदी, पंजाबी कार्यक्रम प्रकाशित होते रहे हैं। आप समाज सेवा में रुचि लेती हैं, जुड़ी हुई हैं और सबसे बड़ी बात कि आप हिंदी की सेवा कर रही हैं और हिंदी काव्य मंच से आप जुड़ी हैं। आप के काव्य को आपकी कविताओं की पंक्तियों से आज पूरा दिल्ली ही नहीं, पूरा भारत सरोवर होगा। ये बात है यहाँ पर। गिरधर राय जी हैं, रश्मि लहर जी भी साथ जुड़ी हुई हैं, लगातार बहुत वो बहुत देख रहे हैं आभार। कार्यक्रम। बहुत मैं बहुत स्वागत है बीच-बीच सभी में का। आपकी हर कविताओं के बाद मेरी कुछ खास पंक्तियाँ होंगी आपके लिए, खास टिप्पणी शुक्रिया। होगी आपके लिए। शुक्रिया। चलिए आपका काव्य पाठ का आनंद लेते हैं। स्वागत है सुमन जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया। सुमन शुक्रिया आपका मल्लिका जी। आपने इतने सस्नेह आमंत्रित किया है और इतनी बड़ी बड़ी बातें की है। देखिए मैं आपकी कसौटियों पे कहाँ खरी उतरती हूँ। हमारे साथ सभी श्रोतागण जुड़े हुए हैं, आपको आशीर्वाद और स्नेह के साथ इस मंच पर आमंत्रित भी कर रहे हैं। स्वागत है। मल्लिका जी, सभी दर्शकों का जिन्होंने समय निकाला और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका मैं आभार प्रकट करती हूँ। सभी मंच पे विराजमान और मंच के पीछे विराजमान सभी लोगों का, सभी आयोजनकर्ताओं का भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इस लायक समझा, कि मुझे यहाँ पर स्थान मिला और अवसर मिला। मैं शुरू करती हूँ एक सवाल से, एक सवाल जो दिल से है। दिल से सवाल है। नादान, नादान तुझे भी है किसका इंतजार? बेखबर बसंत बहारें क्या मौसम से आया करती हैं? वाह! मौसम से आया करती हैं। क्या शायद ए, उत्तर हाँ ही है, मौसम से ही आया करती हैं। नहीं मल्लिका जी, मौसम के साथ साथ और भी बहुत कुछ चाहिए होता है, तभी जिंदगी में बहार आती है। बस आपकी काव्य की पंक्तियाँ इसी पर ही निर्भर करती हैं, आप लाइए बाहर, मौसम के साथ। तो एक हम लोगों की आदत होती है, जब भी हम लोग अपने किसी से बात करते हैं तो जब हम कब किसी बाहर वाले व्यक्ति से बात करते हैं तो हम लोग बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं, और जब किसी अपने घर के स्नेही से बात करते हैं तो वो स्नेहीजन शिकायत कर रहे हैं। सुनिए क्या कहते हैं दो पंक्तियों में। हाय रे, हाय रे ये अपनेपन की कहानी, हंस हंस के बात करें दूसरों से, हंस हंस के बात करें दूसरों से, नजदीकियों से खौड़िया के बोलें सबसे आनी। खौड़िया बिल्कुल शब्द ठीक। यूज किया है मैंने। खौड़िया के बोलते हैं मतलब उनसे बहुत तीखेपन के साथ और बिना कोई वो करे बोलते हैं, और बाहर वालों से सब प्यार प्यार से बातें करते हैं। बिल्कुल सही, सही फरमाया है। जी। आ, अब इस समय फरवरी का महीना है, प्रकृति अपने मादक सौंदर्य के साथ उपस्थित है हम सबके बीच में। तो कुछ पंक्तियां बसंत के जिक्र के साथ कर रही हूँ, कुछ हल्के फुल्के माहौल में। स्वागत है। बसंत आता था पहले तो इंतजार रहता था फूल खिलने का, बसंत पंचमी का, मीठे पीले चावल का, सरस्वती पूजा के आयोजन का। अब फरवरी आता है, अब फरवरी आता है तो रोज डे, चॉकलेट डे, टैडी डे, किस डे, हग डे की उत्तेजना लेकर आता है। मुआ बाजार भी, मुआ बाजार, मीडिया, अखबार सब वैलेंटाइन से जुड़ी सुर्खियां सजाता है और हम जैसों के दिलों पे भारी पड़ जाता है। क्यों आते हैं ये सब दिन? किसी तरह चल रही होती जीवन की गाड़ी,
रोजमर्रा की जरूरतें निपटाती, नौकरी बच्चों घर बाहर से सामंजस्य बिठाते उम्र सलटती जाती। अब एनिवर्सरी और जन्मदिन के कम हैं गिले शिकवे लड़ाई करवाने के लिए, जो ये फरवरी की झांकी निकल आती। शादीशुदा गृहस्थियों के सर पे एक दो दिन नहीं, पूरा एक वैलेंटाइन वीक, उफ, तलवार ही लटक जाती। दिलों को जलाने के लिए व्हाट्सएप और फेसबुक पे फूल, चॉकलेट और टैडी के एक से एक मैसेज और तस्वीरें लोगों की हैं लग जाती। लगता है सभी मनाते हैं, अपने अपनी प्रिय पे सभी प्यार लुटाते हैं। सोचना पड़ता है कि एक हम हैं, हमारी लाइफ में तो प्यार व्यार की कभी बारी ही नहीं आती। मियाँ बीवी की तो बस टूटते टूटते बच जाती। कुछ एक आध दिन नकल कर भी लें तो भी साहब भद ही पिट जाती। पर ये वैलेंटाइन डे वाली कहानी ज्यादा दिन नहीं चल पाती। तसल्लियां हैं हमें, हमारी पक्की है कि नोक झोंक के बीच भी अपने जीवन साथी अंग संग जाने कब जिंदगी गुजर जाती। वाह! आपकी जो इस कविता की खास बात है, अंग्रेजी और हिंदी में जो सामंजस्यता है, ये वाकई एक विशिष्ट साहित्य का परिचय है। अभी समाज जिस ओर बढ़ रहा है, हिंदी की एक जो पहचान हमने बना रखी है, उसके साथ इंग्लिश के कई सारे ऐसे शब्द हैं जो हमने हिंदी में आत्मसात कर लिए हैं। उन उससे उन ज्यादा सारे ग्राह्य हो जाती है हिंदी। तो कहीं न कहीं आपकी जो ये बात जो मैंने अभी आपके परिचय में कहा था कि आप अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करती हैं, तो कितनी खूबसूरती से आप करती हैं, इस कविता से ज़ाहिर होता है। थैंक यू वाक़ई मल्लिका। सुमन जी, जैसे आपका नाम है सुमन, वैसे ही पुष्प की तरह आपकी कोमल भावनाएँ। सबसे बड़ी बात इस कविता में जो हास्य व्यंग्य है ना, ये एकदम सटीक वार करती है। हर गृहिणी को कहिए या हर नायिका को कहिए, आपने जो एक-एक बात कही है अंत में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाती है। वाक़ई बात सही यस, की है। बहुत-बहुत शुक्रिया। आगे हम आपको सुनना चाहेंगे। बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। दो पंक्तियां बताती हूँ। सपनों को सपनों को आंखों से निकाल दिल में भरते हैं, सपनों को आंखों से निकाल दिल में भरते हैं। चलिए चलिए उन्हें जीने की कोई तरकीब करते हैं, चलिए उन्हें जीने की कोई तरकीब करते हैं। वाह! क्या बात है। जीने की कोई तरकीब करते हैं। दो लाइन और सुना रही हूँ। खुद को हमने खुद में देख लिया बटते, खुद को जी। हमने खुद में देख लिया बटते। कुछ तेरे साथ हो लिया, कुछ मुझ में रह गया, कुछ तेरे साथ हो लिया, कुछ मुझ में रह गया। मल्लिका जी, सर्दी का मौसम है, उसी भाव को लेकर एक हल्की फुल्की सी कविता और सुनाती हूँ। सर्द हाँ, ये मौसम। जो स्वागत जी। है। जी। सर्द मौसम और हम, चलती सांसें, भागते मन, क्रियाशील मस्तिष्क, गुदगुदे कंबल, रंग बिरंगे गरम कपड़े, मोजे, कोट, स्वेटर, जैकेट में लिपटे ढके, निग्घे सिमटे सब, सांझ में ही ढलते दिन और फैलते घने अंधेरे में। शहर की सरगर्मियों से दूर अपने घरों में टीवी, लैपटॉप, फोन के साथ कॉफी, चाय, सूप सुड़गते हम। साग मक्की के साथ थोड़े थोड़े घी में शक्कर डालते, हाथों को मल मल शरीर में गर्मी लाते, मूंगफली रेवड़ी पट्टी की मात्रा नाप नाप खाते। सर्दी के मौसम से बढ़ते आगे सब त्योहार, मौसम लांगते मनाते, यूं ही कोजी कोजी गुजरते रहेंगे साल दर साल जीवन।
अपने परिवार के साथ चुगल करते, एक दूसरे की परवाह करते, एक दूसरे का एक के होने का एहसास लिए हम तुम जी रहे हैं। हम तुम जी रहे हैं ये मौसम, अपनी जिंदगी, सभी उतार चढ़ावों के बावजूद, पास पास, साथ साथ। तो बहुत खुश नसीब हैं हम। तो जानिए, बहुत खुश नसीब हैं हम। नियामतें हैं ये, आम नहीं है। रहमतें हैं उस खुदा की, शुक्राने कीजिए। अपने घरों में प्यार के अलाव जलाए रखिए। अपने घरों में प्यार के अलाव जलाए रखिए। रोशन रहें घर दिल, रोशन रहें घर और दिल। रिश्तों को बांधिए, कसिए। दिलों में जज्बातों की आग सुलगाइए। कि ऋतुएं आक्रामक होंगी और अभी, कि ऋतुएं आक्रामक होंगी और अभी। मस्ती रहेगी जो संग संग सोए, संग संग जागे, संग संग सोए, संग संग जागे। वाकई सुमन जी, आपने जो आक्रामक शब्द का प्रयोग किया है ना, आपकी कविता में यूं कहिए कि एक ये आक्रामकता निभाता है कि आप किस दूर तक ले जाती हैं इन संबंधों को, त्योहारों को, या अलग अलग उपमाओं के साथ जो आपने बांधा है ना, ये घी शक्कर और हाथ का मलना, एक मानवीय जो क्रीड़ा है, यूं कहिए मानवीय अलंकार कहें, या मानव को एक प्रकृति के साथ जोड़कर, या दैनिक कामों के साथ आपने जो जोड़ा है ना, वाकई आपकी इस कविता में चार चांद लगा दी है। क्या बात थैंक कही यू आपने। मल्लिका, आपने इतना प्यार दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम लगातार यूं लग रहा है कि आपके इन अलग अलग संबंधों को जीना चाहते हैं। और ये कोजी एक शब्द है, इस कोजी शब्द ने कोजी तो कोजी। वाकई, हाँ, एक प्यारा सा शब्द है। और कैसे आपने अंग्रेजी और हिंदी, मैंने पहले ही कहा, अंग्रेजी और हिंदी शब्द को आप जोड़ तो रही हैं, और कितनी आसानी से हम उसको ग्रहण भी कर रहे हैं। जनरली हम ग्रहण भी हिंदी से करें। भी हैं, हाँ, और हम इंग्लिश को बहुत आसानी से पचा नहीं पाते हैं। लेकिन आपकी कविताओं की ये खूबी है, आप बड़ी खूबसूरती से इस इंग्लिश शब्द को, अंग्रेजी शब्द को यूं डाला है जैसे कि नमक और हल्दी बिना दाल ही फीकी है। वैसी अरे आपकी वाह कविताओं मल्लिका की जी, बात है। वाह, बहुत वाकई धन्यवाद। आपने इतना प्यार दिया तो मेरा कुछ सुमन जी, हौसला बढ़ गया है, आप कुछ हौसला बढ़ गया है। बिल्कुल, हौसला आपका शुरू से ही बुलंद है। हम और सुनना चाहते हैं, पूरे दर्शकगण आपके साथ जुड़े हुए हैं। आप कृपया सुनाइए थैंक यू, बाकी। थैंक यू मल्लिका। जी। दो दो पंक्तियां कहती हूँ। बंद दरवाजों का नसीब अच्छा है, बंद दरवाजों का नसीब अच्छा है। अगर उन्हें इंतजार है किसी का, बेचैनियां रहती हैं उन्हें, तो दीदार भी सबसे पहले होता उनको। बिल्कुल, दीदार भी पहले, सबसे पहले होता है। दरवाजों को ही मिलता है जो भी और आता है, हाँ, सबसे पहले घर में। इंतजार है। सही दो बात है। लाइनें और बताती हूँ। अकेले ठीक रहने कहा। की आदत का गहरा असर हुआ, जी। अकेले रहने की आदत का गहरा असर हुआ। आईने में खुद को देख के भी खौफ खा गए, आईने में खुद को सबसे देख के भी खौफ खा पहले गए। घर पे, जी। अतिशयोक्ति अलंकार है यहाँ पे। बिल्कुल। खौफ खा गए, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्या बात कही है। जी, जी, जी। आगे आपको सुनना चाहेंगे। अब महिला दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम इतना लंबा चंद्रा जी ने चलाया है, हम महिलाओं को इतने अवसर दिए, नहीं तो कौन सुनता है जी। ये बिल्कुल, चंद्रा जी बिल्कुल। की खासियत है, जो हम सबको इन्होंने मौका दिया है, तो जोड़ के रखा है, बिल्कुल। जोड़ के रखा है। तो कुछ पंक्तियां महिलाओं को लेकर। किसी के बांधे नहीं बंधती स्त्रियां, किसी के बांधे नहीं बंधती स्त्रियां। कमजोर बनाता, कमजोरी बनाता, कमजोरी बनता नरम दिल। भावनाएं बेड़ियां, मजबूर हैं केवल प्रेम के हाथों, नहीं पसंद उन्हें दूरियां।
समेटना सभी को करीब और करीब, मिटना सभी के लिए कि बना रहे घर परिवार, देश समाज, देह देहरियां। दर्द की बनती पर्याय, दर्द की बनती पर्याय, आंचल आंचल पड़ने लगता छोटा, करती सर्वस्व न्योछावर, कीमती कीमत मांगती सिर्फ प्यार के दो मीठे बैन, एक कोमल स्पर्श, थोड़ा सा सम्मान। निचोड़ती हृदय नेह बरसाती, नहीं करती क्रंदन। निचोड़ती हृदय नेह बरसाती, नहीं करती क्रंदन। गौर कीजिएगा, दो हाथ भी खाती। समाज में अभी भी कभी कभी ये ऐसा सुनने को मिलता है हमें। दो हाथ भी खाती, कभी कभी दो रोटियों के साथ, परोसती मगर व्यंजन। कड़वे शब्द, निष्ठुर व्यवहार, अपनों का भिगोते नेत्र, रुंधता गला मगर सीने पे पत्थर रख, मुस्कुराती सह जाती फिर बुलाती, भीतर तक टूट जाती मगर टूटने नहीं देती संबंध। जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं केवल रिश्तों को जीती, जीवन पर्यंत। एक दिवस का नहीं है ये प्रसंग, एक दिवस का नहीं है ये प्रसंग। बिल्कुल सही कहा। सुमन जी, एक दिवस का नहीं है प्रसंग। आपने स्त्री के विभिन्न रूपों को यहाँ पर अपने शब्दों में पिरोया है। संबंध रोटियों के साथ भी जोड़ा है और बात होती है एक संवेदनशील विमर्श में उभर। आज महिला दिवस है ना, तो आपने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है। यहाँ पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ गिरधर राय जी हैं और पल्लवी नौटियाल जी आपकी कविताओं को सुनकर आपकी तारीफ कर रही हैं। शुक्रिया। हिमाद्री जी जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर अशोक बत्रा जी जुड़े हुए हैं, एक भाषाविद बहुत हैं, बहुत लेखक शुक्रिया। हैं और व्याकरण की पुस्तकें पूरे देश भर में बच्चे लाखों करोड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं और बहुत बहुत उनकी आभार। बात इस काव्य पाठ को वो सुन रहे हैं, आपके साथ वो जुड़े हुए हैं और हास्य व्यंग शुक्रिया। कवि होते हैं डॉक्टर अशोक बत्रा जी, आपको आशीष दे रहे हैं और थैंक यू जी। आगे आपका और काव्य पाठ और कविताएं सुनना चाहेंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे। कपूर जी भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, मैं जिनका नाम छूट जा रहा है, आप श्रोतागण जुड़े हुए हैं, माफी चाहूंगी, लेकिन आप सब जुड़े हुए हैं सुमन जी के साथ और गीता जी भी जुड़ी हुई हैं, आपको बहुत आशीष दे बहुत रही हैं। आभार, आप बहुत बहुत स्नेह काफी का आभार। जी सुमन जी, मल्लिका आप जी, ये कुछ काव्य पाठ। पंक्तियां मैं पढ़ती हूँ इंसानी स्वभाव के ऊपर। अजब सी एक फितरत है इंसान की, अजब सी एक फितरत है इंसान की, कोई प्यार करे तवज्जो दे तो अकड़ जाता है। कोई प्यार करे तवज्जो दे तो अकड़ जाता है। कोई अगर देखे ना, भाव ना दे, भाव ना दे तो पांव पकड़ता पीछे पड़ जाता है। और कुछ कोई मिल जाए, कुछ मिल जाए, कोई मिल जाए गर मुकद्दर से तो उसकी कीमत कम करके आंकता है। ना समझ, जी हाँ वही ना, घर की मुर्गी का स्वाद दाल सा आंकता है। इंसान घर की मुर्गी का घर की मुर्गी का स्वाद दाल सा आंकता है। इंसान इंसान पाने नहीं, इंसान पाने नहीं दुनिया में बस भागने आता है। पाने नहीं दुनिया में बस भागने आता है। वाकई इंसान दुनिया में भागने ही आता है। किस तरह मानवीय फितरत और मानवीय संबंधों को यहाँ पर आपने दर्शाया है सुमन जी कि घर की मुर्गियां दाल बराबर। वाकई हम अ, रोजमर्रा की जिंदगी में जो देखते हैं, जिस प्रकार के संबंधों को जीते हैं, आपने उन संबंधों
निबंधों को अपनी कविताओं की पंक्तियों में इतनी दर्शक या अपने घर में जाके उसे कहीं न कहीं और थैंक यू, जारी रखिए, हम सुनना चाहते हैं आपको, हमारे थैंक साथ यू यहाँ सब मल्लिका, जुड़े हुए हैं। थैंक यू जी। जी, जी, अच्छा, एक मजे की स्वागत बात है। करें अब, मजे मजे जी, की। जी, जी, बिल्कुल, स्वागत, स्वागत, स्वागत है। बड़ा ही मजा आ जाए अगर ऐसा हो जाए, कोई कोई इस फोन को जैविक ऑर्गेनिक कर दे। 24 घंटे हमारे हाथ में रहता है फोन, काश कोई इस फोन को जैविक ऑर्गेनिक कर दे। हाथ में लो तो गुलाब सा खिले, हाथ में लो तो गुलाब सा खिले, बात करो तो प्राकृतिक नेचुरल, ज्यों कबूतर से जी, जी, जी। संदेशा मिले, नोटिफिकेशन गुटरगू गुटरगू वाली, ऑक्सीजन बढ़े हाथ में लेने पे, फोन हाथ पे लेने से ऑक्सीजन बढ़े हाथ में लेने पे, छूते ही मानो पहाड़ों बगानों का नजारा मिले। आगे सुनिए, कैलोरीज बर्न हो टाइप करने पर, कैलोरीज बर्न हो टाइप करने पर, हर कॉल के बाद अपना 100 ग्राम वजन कम मिले, हर कॉल के बाद अपना 100 ग्राम वजन कम मिले। योग ही मानो, योग ही मानो इसके प्रयोग से ऊर्जा सकारात्मक मिले। इसको साथ रख के बढ़े मेटाबॉलिज्म, इसको साथ रख के बढ़े मेटाबॉलिज्म, सच्चे प्यार और दोस्तों के इसमें पते मिले। काश, काश अगर कोई बुद्धिजीवी वैज्ञानिक करे ये उपाय तो कितना मजा मिले। वाक़ई आप सही कह रही हैं। सारी चीज़ें एकदम गोल-मटोल और हम लोग क्या मजा आ पूरे जाए। हाँ, सारी चीज़ें हम कभी सोचते हैं ना इस तरीके का अगर बात हो तो आपकी पंक्तियों के जैसा तो कितना अच्छा हो। हम सब कितना अच्छा आपस हो, में मोबाइल से ही जुड़े। मोबाइल से जुड़े वैसे भी जुड़े पतले भी होते जाए और पतले सेहतमंद भी आधा-आधा रहे। किलो। क्या बात कही है आपने। बिल्कुल क्या इस बात कही है। आपकी पंक्तियों ने पूरे माहौल को हल्का कर दिया। कितनी थैंक गंभीरता यू, से मानवीय थैंक यू। मानवीय संबंधों को हम जी रहे थे और आपने मोबाइल लाकर आधा किलो वज़न कम कर दिया। ½ किलो वजन कम होगा, पता नहीं बढ़ेगा हंसने से कि कम होगा, कह नहीं सकते। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सुमन जी, आपकी क खूबसूरत फूल-सी हँसी से पूरा माहौल खुशनुमा हो चला है। आगे बढ़ते थैंक हैं यू आपकी मल्लिका और जी, पंक्तियों थैंक को यू मल्लिका। सुनते हैं अब आपके काव्य चुनावों पाठ। का मौसम है, चुनावों का मौसम है तो वोट की बात करती हूँ। फकत चांद से मेरे वोट तुम, फकत चांद से मेरे वोट तुम, निरंतर रूप बदलते, कई सांचों में ढलते, लोकतंत्र के विस्तृत इस आकाश में कई रूप हो धरते, रोटी, पैसा, बोतल, रिश्वत, वादे भिन्न भिन्न अनेक, सबका आकार तुम ले लेते, चांदनी रातों, सुखों की बरसातों का स्वप्न ढाल तुम लेते, पार्टियों नेताओं के लिए इंसान की गिनती फकत एक वोट, चांदनी रातों, सुखों की बरसातों का स्वप्न ढाल तुम लेते, पार्टियों नेताओं के लिए इंसानों की गिनती फकत एक वोट, सत्ता समंदर तक पहुंचा दे ऐसी एक वोट, अमावस्या पूरे 5 साल, पूर्णिमा है बस चुनाव, अमावस्या पूरे 5 साल, पूर्णिमा है बस चुनाव, एक उत्सव एक उम्मीद, एक उत्सव एक उम्मीद, बेकार हैं हम, हमारा कीमती मगर वोट, बेकार हैं हम, हमारा कीमती मगर वोट, किंतु सूर्य सा प्रचंड होता वोटर का रूप, किंतु सूर्य सा प्रचंड होता वोटर का रूप, चुनाव की जले जब अखंड ज्योत, चुनाव की जले जब अखंड ज्योत, फकत चांद से मेरे वोट तुम, फकत चांद से मेरे वोट तुम। वाक़ई सुमन जी चुनावी इस दौर में
आपका जो चुनाव प्रतिभागी, यूं कहे कि वोट देने वाला और वोट लेने वाला दोनों अगर सुन रहे होंगे तो वाकई सच कहती हूँ वो एक बार में समझ जाएंगे चांद से मेरे वोट की बात आपने कही है। क्या करारा चोट दिया है यहाँ पर। वाकई चुनावी आपकी जो पंक्तियां हैं समाज के साथ जुड़ी हैं, माहौल के साथ जुड़ी हुई हैं और विभिन्न विषयों को लेकर आप चल रही हैं। चुनावी इस दौर पे चुनाव को किस रूप में एक व्यक्ति देखता है या आम जनता देखती है और साथ में वोट लेने वाला किस रूप में देखता है, ये भी आपने बड़े बखूबी अपने शब्दों में यहाँ पर उतारा है। थैंक यू मल्लिका जी। और इस कविता को तो वाकई रैली में अगर चला दिया जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। एकदम लड़ाइयाँ नहीं तीर करवानी, निशाने हमने तो एक नहीं हमने तो नहीं कहीं वोटर को जागरूक करना है मल्लिका, बस और कुछ बिल्कुल नहीं करना। वो वोटर वो जागरूक हो कम जाए, से कम वो वो सही बात है उसको सब बढ़िया हो उस जाएगा। हर गली मोहल्ले में हर गांव उस पे चौराहे पर ये कविता पाठ होनी चाहिए ताकि आप सुने, जनता सुने कि किस प्रकार से कहाँ पर क्या गतिविधियां चल रही हैं। बहुत बहुत चंद्रा बढ़िया। जी जैसे लोग बने रहे जो हम लोगों की आवाज को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, धन्यवाद है उनका। बिल्कुल 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 ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। आपके पास अभी और कुछ मिनट रहते हैं, 10 मिनट अभी और हैं, तो कृपया आप अपना काव्य पाठ जारी रखें, अपनी कविता की पंक्तियों से सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करते रहें। जी, स्वागत चूंकि है आपका। इस जो कविताएं, ये हमारा एक समारोह चल रहा है, इसका जो एक मंजिल है वो हमारी 8 मार्च को लेकर है, महिला दिवस को लेकर। तो उसको इम्पोर्टेंस देते हुए मैंने आज की ये दूसरी कविता भी लिखी है, तो वो सुनाती हूँ। आज लड़ रहा है किसी और ग्रह पर भी कोई पति अपनी पत्नी से। आज लड़ रहा है किसी और ग्रह पर भी कोई पति अपनी पत्नी से, चल रहा वहां भी युद्ध। फेंक दी लो भरी हुई थाली गुस्से से। देखो बादलों को, उसमें नजर आएंगी उड़ती हुई रोटियां, तैरती हुई बैंगन भाजी, पुदीने की हरी चटनी, पीली छौंक लगी दाल। और तुम सुन लो हाहाकार, लताड़ी जा रही औरत, खींचे जा रहे बाल। आंधी और यह जो ओलों के साथ बरस रहा, समझोगे सरसराहट पे दोगे कर कान, गृहस्थी में किसी की फिर तूफान उठ रहा। बच्चों की हो, माँ बाप की, भाई बहन, पैसा या शक की, सेहत या कोई भी समस्या, कसूरवार बीवी है, कसूरवार स्त्री है। चढ़ेंगे उस पे, लड़ेंगे उसी से, सारी फ्रस्ट्रेशन देंगे निकाल। ये बिखरे बाल, फैलाए काजल, करती विलाप, चुप कराए कोई, पूछे हाल, चुप हो जाएगी अपने आप, चुप हो जाएगी अपने आप। फिर सुबह चूल्हे के साथ गुस्सा अपना फूकेगी, सालन परोसा जाएगा फिर मनोहार के साथ। भीगा मौसम बह गया क्या रोश, भीगा मौसम बह गया क्या रोश। धूप ने थाम लिया जो साजन का हाथ। स्कूल जा रहे बच्चे, पति काम पे टिफिन उठाए, लिए सैंडविच परोठा हाथ। अजीब है रंग प्रकृति के, अजीब है रंग स्त्री के, प्रेम की कहानियां ही सुनते सुनाते केवल हम और आप। बिल्कुल, क्या बात कही है आपने, प्रेम की कहानियां कितनी सुंदरता से आपने प्रकृति को स्त्री के मर्म के साथ जोड़ा है। हर व्यंजन का अलग स्वाद आपने जो यहाँ पर रखा है अपने संबंधों के साथ जिनको आपने जोड़ा है। वाकई सुमन जी ये एक बड़ी लेखनी की ताकत ही हो सकती है जो ऐसा लिख बहुत सकती बहुत है। थैंक्स, बहुत 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 थैंक्स, बढ़िया बहुत बहुत आपका थैंक्स। काव्य पाठ और इस तरीके से आपने स्त्री को एक अलग रूप में, अलग संवेदनाओं के साथ, अलग संबंधों के साथ आपने जोड़ा है, प्रकृति के साथ जोड़ा बहुत है। बहुत थैंक्स, उसकी बहुत बहुत थैंक्स। मार्मिकता को लेकर जो बात कही है, चुनाव के रूप में अलग अलग मोबाइल और नई तकनीक से जो आपने जोड़ा है, मतलब हर कविता का रंग ही कुछ और है।
तो ये संबंध थैंक यू आपने जो स्त्री के साथ रखा है, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपको कहना चाहूँगी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं गिरधर राय जी, बंगाल के रिटायर्ड प्रोफ़ेसर होते हैं और इनकी लेखनी बहुत की बहुत दाद तो आभार। पूरा भारतवर्ष देता है, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और उनकी बहुत कुंडलियाँ थैंक्स। और ये तो मतलब हास्य और हास्य भी और व्यंग्य भी वो करारा जवाब देते हैं। ऐसा उनकी लेखनी में ताकत है और आपको वो सुन रहे हैं उनको हम सब कहते हैं 75 साल के युवा हैं। तो ये खास थैंक यू। बात उनमें है। आपके साथ वो जुड़े हुए हैं। यहाँ पर गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, आदर्श जी जुड़े हुए हैं, आपको बधाइयाँ दे रहे हैं। यहाँ पर जुड़े हुए हैं, गीता जी जुड़ी हुई हैं, कपूर जी जुड़े हुए हैं, आपको सब स्नेह दे रहे हैं, आशीर्वाद दे थैंक यू। रहे बहुत बहुत आभार, हैं। बहुत बहुत आभार। हमारे श्रोतागण जी, मैं अंत करना चाहूंगी अपनी कुछ बहुत-बहुत पंक्तियां कह के मल्लिका। शुक्रिया आप हाँ बिल्कुल। यहाँ पर आए, दो चार आपने पंक्तियां और बोलने का कार्य समय है। किया। हाँ चलो चलो बोल लो दीदी। दो तीन पंक्तियां और बोलूं। अगले क्रम हाँ हाँ बोलो। में अ, अ, मैं आपसे फिर जी, 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 बिल्कुल। जी, 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 आप जी। जी, मल्लिका जी, बोलिए, बोलिए। बोलिए, हाँ सॉरी। कुछ पंक्तियों के साथ अंत करती हूँ। प्रेम जी, सबसे बड़ा एक छलावा, स्नेह पाने की अंधी दौड़ में बीतता जाता जीवन सारा। कौन अपना बन पाता, कौन अपना बन पाता, पकड़ते पकड़ते दामन, पकड़ते पकड़ते दामन कोई कोना ही हाथ आता। हृदय का घट रहता खाली, जो भी मिलता रीता करता, स्नेह नीर जाने कहां उड़ जाता। अपेक्षा से थोड़ा कम स्तर, कभी पूरी प्यास नहीं बुझा पाता। जितना हमें है प्यार, जितना हमें है प्यार उसको भी है, जितना हमें है प्यार उसको भी है। इस कसौटी पे कोई खरा नहीं उतर पाता। और चाहिए अभी, और चाहिए, और दिल दिन रात बस यही आंसू बहाता। जिद्दी बच्चे सा ही हर सा तांडव रचाता। झीकता, पछताता, अपेक्षाओं के जाल में उलझता जाता, अपेक्षाओं के जाल में उलझता जाता। मृग तृष्णा है प्रेम, इंसान क्यों नहीं समझ पाता, इंसान क्यों नहीं समझ पाता। वाक़ई थैंक यू। इंसान बिल्कुल नहीं समझ पाता सुमन जी, पर आपने बहुत बढ़िया अपने शब्दों के साथ इस प्रेम की परिभाषा को परिभाषित किया है। आपकी लेखनी को नमन है। आप वाक़ई आज सभी श्रोतागण आपसे जुड़कर अभिभूत हुए हैं आपकी कविताओं का आनंद लेकर। बहुत-बहुत थैंक यू धन्यवाद। मल्लिका जी, थैंक यू। शुक्रिया, शुक्रिया। स्वागत है जी।